नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं ये एसएससी CHSL 24 मई 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों की शानदार सी एग्जैक्ट आंसर की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे इसी प्रकार से सभी शिफ्टों के शानदार से एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पेपर में आया था कि स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं। कई बार आपको पढ़ाया गया है कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा रूस की संसद का निचला सदन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइंस से आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों की विकिरण होती है। तो भैया, आपके रिमोट के अंदर अवरक्त तरंगें होती हैं जिन्हें आप इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था, तो महाराणा प्रताप सिंह ने जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत के संपादक थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बहिष्कृत भारत के संपादक। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था आपके प्रारूप समिति का गठन। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है, तो ये पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, और ये संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, इसका जो फर्स्ट सेशन था ये कहाँ पर हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ पर हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संत वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित थे, तो भैया ये कृष्ण मार्गी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नागार्जुन किस वाद के प्रतिपादक थे, तो नागार्जुन आपके शून्यवाद के प्रतिपादक थे, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध थे चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों, पेपर में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में आ गया है। क्वेश्चन आता है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय अशोक के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में अवश्य ही आएंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो पेपर में आया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो जो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो आपके ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु। अगर मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछता तो मुख्य भूमि से आपको केप कमोरिन लगाना था, केप कमोरिन लगाना था, जो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर उत्तरतम बिंदु पूछे तब आपको इंदिरा कॉल लगाना है, इंदिरा कॉल लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर पश्चिमी बिंदु पूछे तो आपको गौर माता लगाना है, जो गुजरात में पड़ता है, और अगर पूर्वी बिंदु पूछे तब आपको किवीथू लगाना है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पारसेक होता है। ठीक है, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्वेश्चन है कि कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया, तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने किया। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहीं पर दोस्तों आपकी सलाल परियोजना है। क्वेश्चन आता है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो सलाल परियोजना आपके चिनाब नदी पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी पर पड़ता है आपके सलाल परियोजना, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो भैया गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मुगल सम्राट वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था,
तो औरंगजेब वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, जब भी हम औरंगजेब की बात करते हैं तो इसे मुगल काल का पतन काल कहा जाता है। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। औरंगजेब ने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब की बात करते हैं तो इसने अकबर के समय में स्टार्ट झरोखा जो दर्शन था, इस झरोखा दर्शन को भी समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन अगले शिफ्टों में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल नाम था, तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब की? 1953 में की संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ गया कि बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे? तो कथक नृत्य के थे। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं भाई, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के 3 प्रश्न आपके पेपर में आए थे। एक क्वेश्चन होता कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। इन्होंने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली पार्टी है। एक क्वेश्चन आया था कि कैड का तात्पर्य है, CAD इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WWW को अगर फुल फॉर्म आया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, और आपके वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इन फुल फॉर्म को भी आप लोग दिमाग में ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, ये 25 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने हमें भेजे थे, इनमें कुछ क्वेश्चन जेन्युइन हैं, कुछ बच्चे गलत भी भेज सकते हैं। तो जो बच्चे हमें भेजते हैं, जो बच्चे बताते हैं कि ये क्वेश्चन आया था पेपर में, हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाते हैं। अगर आप अभिनव इंक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही सभी शिफ्टों के शानदार से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने भी पेपर दिया है या फिर आने वाले शिफ्टों में आपका पेपर है, तो हमारे इस नंबर को रख लीजिए और हमें आपके व्हाट्सएप पर बताइएगा कि आपके शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो व्हाट्सएप पर हमें इसकी जानकारी आप दीजिए। आपके ही सहायता से हम वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए।